मरुधर एजुकेशन ग्रुप में आपका स्वागत है। बीएससी फर्स्ट ईयर बॉटनी बुक चल रही थी हमारी माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। उसमें फर्स्ट चैप्टर बैक्टीरिया पढ़ाया था, फर्स्ट यूनिट में कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हम बात करें इसमें सेकंड चैप्टर साइनोबैक्टीरिया, चैप्टर नंबर सेकंड साइनोबैक्टीरिया। नाम तो बैक्टीरिया ही आ रहा है, इसके आगे साइनोज। बैक्टीरिया चैप्टर हमने पढ़ लिया। किसी साइनोबैक्टीरिया को नील हरित जीवाणु कहते हैं। इसे नील हरित जीवाणु कहते हैं क्योंकि इनकी संरचना प्रोकैरियोटिक जीव के समान होती है। प्रोकैरियोटिक जीव में भी है किसका टाइप, बैक्टीरिया का। प्रोकैरियोटिक के समान है, नील हरित है, इसलिए बोले से नील हरित बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया। नंबर नेक्स्ट हम बात करेंगे इसे नील हरित शैवाल भी कहते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ब्लू ग्रीन कोशिकीय है, प्रोकैरियोटिक है। शैवालों से इसके जो कैरेक्टर है वो मिलते जुलते हैं, तो इसलिए इस साइनोबैक्टीरिया को क्या बोल रहे हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहते हैं, नील हरित शैवाल भी कहते हैं, बीजीए भी कहते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, नील हरित जीवाणु भी कहते हैं। है क्या अब ये कि यह ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। कि साइनोबैक्टीरिया बीजीए ऑक्सीजन उत्पादन करने वाले प्रोकैरियोटिक जीव हैं। वायुमंडल या एनवायरमेंट में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके द्वारा होती है। अभी तक तो हमने पढ़ा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पेड़ पौधों के द्वारा होती है। स्टार्टिंग से तब से साइंस पढ़ना स्टार्ट किया, तब से यही पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया प्लांट्स के द्वारा होती है। हम बात करें कि कुल प्रकाश संश्लेषण का 90% भाग कौन करती है, एल्गी करती है। शैवालों द्वारा 90% प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ में क्रिया करती है। एल्गी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, साथ ही इसके ऑक्सीजन रिलीज करती है। एनवायरमेंट ब्लू ग्रीन एल्गी है, ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले क्या है, ये प्रोकैरियोटिक
बर्फ गर्म पानी में सभी प्रकार से पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। साइनोबैक्टीरिया सभी प्रकार के आवासों में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्रोकैरियोटिक जीव है, बैक्टीरिया के समान है। तो बैक्टीरिया के समान इसमें क्या पाए जाएंगे? कैरेक्टर कि साइनोबैक्टीरिया में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है, एब्सेंट होती है। इसका कैरेक्टर फर्स्ट में आ जाए कि साइनोबैक्टीरिया में केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का अभाव होता है। वही प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के समान ही कि केंद्रक और केंद्रक झिल्ली क्या है? एब्सेंट है। बैक्टीरिया की हमने बात करी थी फर्स्ट चैप्टर में, किसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए और आरएनए दोनों प्रकार का पाया जाता है, लेकिन इसमें आनुवांशिक पदार्थ डीएनए पाया जाता है, वो भी नगण्य अवस्था में पाया जाता है। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए कैसी अवस्था में? नगण्य अवस्था। डीएनए उपस्थित होता है। बैक्टीरिया में दोनों टाइप के थे, लेकिन जनन के समय में कौन सा था? केवल डीएनए ही पाया जा रहा है। बात करें साइनोबैक्टीरिया की, किसमें आरएनए क्या होता है? अनुपस्थित होता है, केवल डीएनए पाया जाता है जेनेटिक मटेरियल के रूप में, और वो भी कैसी अवस्था में? नगण्य अवस्था में होता है। नेक्स्ट हम बात करें इसमें कि बैक्टीरिया में फ्लैजिला पाई जाती थी। फ्लैजिला गमन का कार्य करती है। कसाबिकाएं गति प्रदान करती है। बैक्टीरिया किसी भी जीव में उपस्थित है तो क्या करेगी? गति का ही कार्य करती है, मोशन का कार्य करती है। इसमें जो कसाबिकाएं हैं, फ्लैजिला है, वो क्या होती है? एब्सेंट होती है। ब्लू ग्रीन एल्गी में कसाबिकाएं अनुपस्थित होती हैं। कसाबिकाएं किसका कार्य कर रही है? गति का। अगर ये नहीं है तो गति नहीं होगी, लेकिन साइनोबैक्टीरिया में गति होती है। वो गति कैसे होती है? गति तीन प्रकार से: दोलन, विसर्पी तथा घूर्णन गति होती है। दोलन में हम बात करें कि घड़ी के पेंडुलम के समान बाएं दाएं गति करें। इसका ट्राइकोम या इसका थैलस, इसका साइनोबैक्टीरिया। विसर्पी में ट्राइकोम ऊपर से नीचे की ओर गति करे। घूर्णन में घूम जाए 360 डिग्री पर। तीनों प्रकार से गति करता है साइनोबैक्टीरिया। कसाबी
गति होगी इसमें 3 टाइप से, दोलन, विसर्पी तथा घूर्णन गति। नेक्स्ट हम बात करें इसमें ब्लू ग्रीन एलगी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होगी, वर्णक पाए जाएंगे। वर्णक इसमें फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोजेंथिन तथा फाइकोजेंथोफिल वर्णक पाए जाते हैं। इनके साथ साथ में साइनोबैक्टीरिया में कैरोटीनोइड वर्णक भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसमें कैरोटीनोइड वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक उपस्थित है फाइकोसाइनिन, फाइकोइरिथ्रिन, फाइकोजेंथिन, फाइकोजेंथोफिल और कैरोटीनोइड वर्णक पाए जाते हैं। वर्णकों की उपस्थिति के कारण अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। कैसे हुए? ब्लू ग्रीन एल्गी, साइनोबैक्टीरिया स्वयंपोषी होते हैं। इनमें जो संचित खाद्य पदार्थ होता है वो साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। संचित खाद्य पदार्थ साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें साइनोबैक्टीरिया में लैंगिक जनन का अभाव होता है। इसमें लैंगिक जनन का अभाव होता है। बैक्टीरिया में तीनों टाइप का जनन पाया जाता है, सेक्सुअल, वेजिटेटिव और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस साइनोबैक्टीरिया में या ब्लू ग्रीन एल्गी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं साइनोबैक्टीरिया, उसके तंतु में एक हेटेरोसिस्ट नामक संरचना पाई जाती है। करती क्या है? वो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य करती है। इनके साइनोबैक्टीरिया के तंतु में हेटेरोसिस्ट संरचना उपस्थित होती है, जो क्या कार्य करती है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करती है, जो कि नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करती है। स्थिरीकरण का कार्य करती है। ये हुए साइनोबैक्टीरिया के कैरेक्टर कि साइनोबैक्टीरिया को नीलहरित जीवाणु या नीलहरित शैवाल भी कहते हैं। लगभग सभी प्रकार के आवासों में पाए
जाते हैं कि ये ऑक्सीजन का उत्पादन करने वाले प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। नेक्स्ट, कि इनमें प्रोकैरियोटिक है तो केंद्रक और केंद्रक झिल्ली का क्या होता है? अभाव होता है। कसाबिकाएं अनुपस्थित होती है। कसाबिकाएं मोशन का काम कर रही है, एब्सेंट है तो गति नहीं होती। लेकिन साइनोबैक्टीरिया में जो गति होती है 3 टाइप्स होती है, दोलन, विसर्पी तथा घूर्णन गति। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसमें आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में होता है। आरएनए क्या होता है? इसमें अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन का इसमें अभाव होता है। जो वर्णक पाए जाते हैं वो फाइकोसाइन, फाइकोसाइनिन, फाइकोएरिथ्रिन, फाइकोजेंथिन, फाइकोजेंथोफिल और कैरोटीनॉइड वर्णक पाए जाते हैं, जिनके द्वारा ये क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। भोजन स्वयं बनाए तो कैसे हुए? स्वयंपोषी होते हैं। नेक्स्ट, इसमें जो संचित खाद्य पदार्थ होता है वो साइनोफाइसिन स्टार्च के रूप में होता है। एक और स्पेशल कैरेक्टर साइनोबैक्टीरिया का कि साइनोबैक्टीरिया बैक्टीरिया के टाइप बताए थे, तंतुवत होता है, गोलाकार होता है, सर्पिलाकार है, दंडाकार होता है। कि बैक्टीरिया के तंतु में हेटेरोसिस्ट संरचना पाई जाती है जो क्या करती है? नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का कार्य करती है। इसी से संबंधित साइनोबैक्टीरिया के लिए एक साइंटिस्ट था गैडुको, उसने एक प्रभाव दिया। उसी के नाम के आधार पर उसे गैडुको प्रभाव या पूरक वर्णकता का सिद्धांत भी कहते हैं। वर्णकता या गैडुको प्रभाव किसने दिया? यह सिद्धांत गैडुको ने दिया। साइंटिस्ट के नाम के आधार पर इसका नाम रख दिया गैडुको। नंबर दूसरा है पूरक वर्णकता का सिद्धांत। गैडुको ने बताया कि ब्लू ग्रीन एल्गी आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुसार अपना कलर चेंज कर लेते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुसार अपना रंग परिवर्तित कर लेते हैं। जिसे गैडुको प्रभाव कहते हैं। साइंटिस्ट ने दिया, कौन से ने? गैडुको ने, कि बताया इसमें कि ब्लू ग्रीन एल्गी आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य के अनुसार, आपतित हो रहा है सूर्य से प्रकाश, उसकी तरंगदैर्ध्य के अनुसार अपना कलर क्या कर लेते हैं? चेंज कर लेते हैं। इसी प्रभाव को क्या बोल रहे हैं? पूरक वर्णकता या गैडुको प्रभाव